आपको बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की वजह से भड़के ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है तो उनका रिवाज है, अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में यहाँ ट्रंप उतर आए हैं और साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अगर इन पर इस तरह से अत्याचार किया जाएगा तो अमेरिका इनके साथ खड़ा नजर आएगा। एक तरफ ईरान में खामेनेई के खिलाफ यहाँ पर आप देखिए लोग किस तरह से गुस्से में हैं, तो दूसरी ओर अब ट्रंप की ओर से इनका समर्थन। देखिए, ईरान में पिछले 4 दिनों से जारी जन विद्रोह हिंसक रूप ले चुका है। ईरान के 21 शहरों में विरोध प्रदर्शन बेलगाम हो चुका है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी पथराव और आगजनी कर रहे हैं, तो वहीं खामेनेई को तानाशाह बताकर उसकी मौत के नारे लगा रहे हैं। ईरान की सड़कों पर खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क चुकी है। खामेनेई की तानाशाही से वहां लोग इस कदर तंग आ चुके हैं कि सब कुछ खाक कर देना चाहते हैं। राजधानी तेहरान से शुरू हुआ ये बगावती आक्रोश अब 21 शहरों तक फैल गया है। फासा से लेकर खोदस्त और मारवज तक ईरान के शहर शहर हिंसा का तांडव झेल रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब है। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि ईरान की एलीट स्पेशल ऑप्स पुलिस भी उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों की गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब ऐसे में सवाल है कि ईरान के लोग आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं? क्यों वहां के जेनजी खामेनेई शासन का तख्ता पलट करना चाहते हैं? क्यों वहां सत्ता में बदलाव की मांग ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया है? ईरान में जेनजी के विरोध की भड़की चिंगारी वहां के शहर शहर को इस वक्त जला रही है। ईरान में भड़की हिंसा की पीछे की वजह बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट को बताया जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जो प्रदर्शन पहले सिर्फ आर्थिक मांगों में सुधार तक सीमित थे, अब वो सीधे सत्ता बदलने की मांग में तब्दील हो गया है, जिसमें हजारों जेनजी भी शामिल है। प्रदर्शनकारी अपने नारों और तख्तियों में विरोध जता रहे हैं। उनके मुताबिक इस्लामिक कायदे कानूनों की सख्ती हद से ज्यादा हो चुकी है। ईरान की जनता इस्लामिक रिपब्लिक से तंग आ चुकी है। सरकार का ध्यान युद्ध पर, महंगाई बेरोजगारी बढ़ चुकी है। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। खाद्य पदार्थों की कीमतें 72 और कुल महंगाई 42% के पार है। इसी अनदेखी का नतीजा है कि खामेनेई के नेतृत्व वाले इस्लामी शासन के खिलाफ विद्रोह और तेज हो गया है, जो खामेनेई शासन के लिए गंभीर संकट बन चुका है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए यूनुस सरकार सभी हथकंडे अपना रही है। देखिए, अभी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार खत्म भी नहीं हुआ था कि अब उनके अधिकारी को कुचलने की साजिश शुरू हो गई है, जिसके तहत अब बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बांग्लादेश सरकार की ओर से साल 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महालया की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि कट्टरपंथी सरकार ने अब ऑफिशियल छुट्टियों की लिस्ट में कहीं भी भाषा शहीद दिवस की कोई छुट्टी नहीं दी। सोचिए, जिस बुनियाद पर पूर्व पाकिस्तान आजाद बांग्लादेश बना, अब उन्हीं शहीदों की यादों को कट्टरपंथी सरकार मिटाने की साजिश रच रही है। बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव से पहले यूनुस सरकार हिंदुओं के अधिकारों को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश रच रही है। कल अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का वोटिंग राइट भी खत्म हो जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि यूनुस अब तानाशाह वाला शासन चाहता है और कट्टरपंथियों को अपना हथियार बना रहा है। आतंकी अगर किसी भी तरह की नापाक हरकत करने की सोच रहे हैं तो भारत के जवानों का जवाब भी पहले से तैयार है। देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को चेतावनी नहीं बल्कि सीधे उसका ट्रेलर ही दिखा दिया है। कठुआ, जहां आज माहौल अचानक बदल गया, हर तरफ अफरा तफरी का सीन, और उसी पल एक्टिव हुई देश की सबसे ट्रेंड फोर्स। ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि आतंक के खात्मे की रियल टाइम रिहर्सल थी। NSG, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। ड्रिल की शुरुआत हुई ब्लास्ट सिमुलेशन से, जिसके तुरंत बाद इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया। छतों पर स्नाइपर पोजीशन, गलियों में कवर मूवमेंट, हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर हथियारबंद जवान और आसमान में ड्रोन से निगरानी। ड्रिल के दौरान फिदाइन आतंकियों के छिपे होने का पूरा सीन रचा गया, जहां क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, बिल्डिंग क्लियरेंस और रूम टू रूम सर्च ऑपरेशन किया गया। ड्रिल का मकसद बिल्कुल साफ था, अगर फिदाइन हमला हुआ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई देरी नहीं, सिर्फ निर्णायक जवाब। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल बेहद सटीक और साथ ही साथ शक्तिशाली रहा। इस दौरान NSG कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के बीच तालमेल का बेहतर नमूना देखने को मिला। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज संवाददाता रजत वोहरा की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो लगातार कहीं ना कहीं विभिन्न तरीके से कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी भेजकर हमले किए जाए। पड़ोसी बीच आज एक स्पेशल ड्रिल जो है वो हीरानगर इलाके में यहाँ पर रखी गई है, जिसमें एनएसजी के जवान किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी जवानों के साथ मिलकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आतंकियों को यहाँ पर ढेर करते हैं, और अगर किसी तरह की सिचुएशन इनको मिलती है उस सिचुएशन में किस तरह से ये एक्ट करते हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मानी के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हीरानगर इलाके में यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि ये जो पुलिस स्टेशन है इसको आतंकियों ने यहाँ पर कब्जे में ले लिया है, और लगातार यहाँ पर जो रुक रुक कर गोलियां हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये जवान लैस हैं, पूरी तरह से अपने बैकअप वेपन्स जो हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और हर एक तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि आतंकी अपने मंसूबों में कभी भी यहाँ पर कामयाब ना हो।